जिहाद किया करता है। इसलिए मस्जिदों से प्यार करो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सहाबा में कहते हैं, लोगों तुम सब गवाह हो जाओ। कहा किस चीज़ के? इस चीज़ के गवाह हो जाओ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन हमें इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ और चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो ये लोगों गवाह हो जाओ, उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा और मस्जिद में चला जाऊंगा। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो हज़रत अली फरमाते हैं, सुनो, जन्नत में अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं। उन नेमतों को खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, और मस्जिद में ज़िक्र इलाही बंदा करता है, ज़िक्र इलाही से रूह को ताकत मिलती है। तो मस्जिद में रूहानी ग़िज़ा है और जन्नत में जिस्मानी ग़िज़ा है, और रूह असल है, जिस्म फरा है। इसलिए मैं मस्जिद ही को अपनाऊंगा जहाँ से मुझे रूह की ग़िज़ा नसीब हो। तो आज हम हज़रत अली के मानने वाले हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों से अपना लव लगाओ। हम अपने नौजवानों से भी कहेंगे कि इस नौजवानी की ज़िंदगी और इस जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। इस जवानी में खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा नौजवान तबका कहाँ जा रहा है। अजीब हाल है हमारे नौजवान तबका का। अभी चंद दिन पहले गोंडा गया था तकरीर करने, तो ट्रेन से गया था, उतरा तो एक नौजवान लड़का आया, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के चला। जब उनके पीछे बैठे चले तो के काने में निगाह पड़ी, तो के काने में यहाँ बुरकी लटके। तो हम पकड़े, हम के न्यू का पहने रे थे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा तो शौक लग रहा है छदाई के पहन ली है। तो हम कहा तो नकवा कहने छदाया, नकवा छदाई बुलाका पहन ली थी, इका कहने पहने रे। तो कहा तेरे मौलाना तुम तो अजीब आदमी। तो हम कहा अजीब कह रे, जब कान छदाए रहे तो नाको छदाई ली थी। बताओ आज हमारे नौजवान लड़के कान में पहनते हैं, जबकि नाक छेदाना कान छेदाना हराम है मर्दों के लिए, मर्दों के लिए हराम है। ऐ नौजवान बच्चों, अपने कान छेदा करके इसमें कुछ मत पहनो, इससे तुम लोफड़ तस्वुर किए जाते हो। अच्छा देखने वाला तुमको अच्छा नहीं कहता। बहुत से हमारे नौजवान बच्चे चांदी की जंजीर हाथ में डालते हैं, सोने की जंजीर पहनते। इस जवानी में खुदा को राज़ी करना चाहे बजाय राज़ी के वो काम हमारे बच्चे करते जिससे खुदा रूठ जाए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, सोने की अंगूठी पहने थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने ऐसे झप्पा मारा और खींच के फेंक दिया। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। उनके उंगली में खराश आ गया। वो गए हुजूर से शिकायत कर दिया कि अल्लाह के रसूल, अबू ज़र ग़िफ़ारी को मना करता था तो मना करते मैं निकाल देता, उन्होंने तो इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया और कहा इतनी सख्ती मत किया करो। अबू ज़र ग़िफ़ारी चुप। फिर गए, खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। उसी तवाफ़ में एक आदमी ऐसा मिला तवाफ़ करने वाला जो कालरदार कुर्ता पहने हुए था। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा, वह पकड़ा, गला और फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में तवाफ़ कर रहा है और घमंड का लिबास पहने। उसके गर्दन में तकलीफ़ हो गई। वो आया, हुजूर से शिकायत किया। हुजूर ने फरमाया अबू ज़र मदीना छोड़ दो, कहीं जंगल में जाके बस जाओ। हुजूर के मुंह से इतनी बात निकली, क्या सहाबा को नबी से मोहब्बत थी। इतना फरमाया अबू ज़र मदीना छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, रहो। बस इतना सुनना था कि गए अपनी बीवी से कहने लगे, ऐ मेरी बीवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र मदीने में न रहो, जंगल में रहो। चलो अब इतनी ज़िंदगी जंगल में गुजारी जाए।
क्या अबू ज़र की बीवी क्या आशिक़ रसूल थी। कहती हैं अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया है तो चलो मैं चलती हूँ। मियाँ बीवी चले गए जंगल, मदीने के जंगल में रहने लगे। यहाँ तक के रहते रहते मदीने के जंगल में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी वक्त आया तो अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी रोने लगी। अबू ज़र कहते हैं ऐ मेरी बीवी क्यों रोती हो। कहा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, जंगल में हमारे सिवा कोई यहाँ नहीं है। अगर आपकी रूह निकल गई तो इस जंगल में मैं औरत होते हुए मैं कैसे तुम्हें नहलाऊंगी, कफन कहाँ से ला के पहनाऊंगी, तुम्हारे जनाजे की नमाज कैसे अदा होगी। इसलिए मैं अपनी मुसाफिरत पे रो रही हूँ कि आपका आखिरी वक्त है। अगर रूह निकल गई तो आपकी तजहीद व तकफीन मैं कैसे करूँगी। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं ऐ मेरी बीवी रो ना। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ की महफिल में बैठा था तो हुज़ूर ने फरमाया था कि मेरा एक सहाबी ऐसा होगा जिसको जंगल में तन्हाई में मौत आएगी, कोई तजहीद व तकफीन करने वाला नहीं होगा, लेकिन मेरे उस सहाबी की तजहीद व तकफीन के लिए घोड़सवारों की एक नूरानी जमात आएगी कफन की गठरी लेकर के, और मेरे उस सहाबी की तजहीद व तकफीन वो नूरानी जमात जंगल में करेगी। ऐ मेरी बीवी हो सकता है वो फरमान मेरे नबी का मेरे ही लिए हो, इसलिए घबराओ नहीं। हज़रत अबू ज़र का इंतकाल हो गया। उनकी बीवी अकेले आँख से आंसू गिरा रही थी, बैठी थी। फरमाती इतने में घोड़सवारों की नूरानी जमात आई, कफन की गठरी लेकर के मेरे शौहर को नहलाया और कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ के दफन किया। अब यहाँ कई बातें हैं। एक बात तो एक कि अबू ज़र ग़िफ़ारी शरीयत के ख़िलाफ़ किसी को देखना गवारा नहीं करते थे, और आज हम देख रहे हैं कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम किसी से बोलते नहीं। हमें बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी सहाबी को नबी से कितना इश्क था, कह दिया तो उतनी ज़िंदगी जंगल में गुजार दिया। और आज हमारे नबी का हुक्म है कि मस्जिद आबाद करो, और हम मस्जिद आबाद नहीं कर पाते। उनका हुक्म था तो उनके हुक्म की बुनियाद पे उन्होंने मदीना छोड़ा, जंगल अपना बसेरा कर लिया। इसलिए लोगों अपने नबी की सुन्नतों की तरफ ध्यान दो। और दूसरी बात यह है कि उनकी बीवी कितनी अच्छी थी कि शौहर के साथ जंगल में भी रहना पड़ा तो जंगल में रह के ज़िंदगी गुजार दी। अच्छी औरतें वही हैं कि शौहर के दुख में भी साथ में रहें और शौहर के सुख में भी साथ में रहें। बहुत से देखा गया कि औरत को टीबी हो गई तो मर्द ने तलाक दे दिया और दूसरी औरत से शादी किया, और के बाद कहूँ कचर के मरीगा। और बीवी को अल्लाह ने शिफा दे दिया तो बीवी सलामत, और जो सोचे थे मर जाएगी वो महफूज। इसलिए ऐ लोगों, मियाँ बीवी में कोई भी अगर परेशान हो तो साथ न छोड़ो। खुदा जाने वो किस हालत में हमको तुमको दुनिया में रहना पड़े। खुश नसीब मियाँ बीवी वही हैं जो एक दूसरे के साथ हर मौके पर, हर मोड़ पर दोनों एक दूसरे के साथ देते रहे। सहाबा की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी रहमत देखो। अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बस्ती वालों ने निकाल दिया, जंगल चले गए, लेकिन उनकी बीबी रहमत ने साथ नहीं छोड़ा। तो मियाँ बीवी में वो ताल्लुकात होना चाहिए। हदीस पाक में है, कुरान में भी है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है हुन्ना लिबासुन लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना।
बीवी मर्द की इज्जत को छुपाए और मर्द बीवी की इज्जत को छुपाए। लेकिन आज इस पर अमल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में इख्तिलाफ रहता है। देखिए थे मेहरुए आई हैं ससुराल और हफ्ता 10 दिन के बाद जब वापस गई हैं मैका तो दुनिया भर बुराई हुआ लगई है। ओके भैया हम कई बात कह चुके, बहनियाँ कह चुके, महतारी दुनिया भर जाए घरे अपने लगई हैं। उसके बाद जब मर्दवा ले यही हुआ आने तो उसका घर भर बैठ के थुकी हैं। तो सुनी गुटुर गुटुर दिल में कहा था अब कि ले चली तब तुमका कूटी थे कायदे से। उसके बाद लावत है कुटाई शुरू करे थे तब बाबा चिल्लात है। कुरान ने कहा कि बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। न बीवी की कमी शौहर कहीं बयान करे, न शौहर की कमी बीवी बयान करे। एक दूसरे के साथ जो रिश्ता होना चाहिए, कमियां सबके अंदर हैं। बीवी से कमी हो जाए तो उसको बर्दाश्त करो, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा देगा। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कुछ उनके मुरीद रहे। तो एक दफ़ा कुछ मुरीद बटरे कहीं चलो हजरत की ज़ियारत के आवा जाए, काफ़ी दिन बहुत मुलाकात नहीं भे। 10-12 ठो मुरीद बेचारे चलते चलते खिरकान पहुँचे और हजरत के दरवाज़ा पहुँचे तो वहाँ दरवाज़ा खड़बड़ें तो हजरत रहें ने हजरत रहें निकली बाहर। मुरीद लोग सलाम किन पूछिन हजरत कहाँ है, तो उनके बीवी चौंकी कहीं हजरत हमरे घरे को हजरत है भैया। कौन हजरत? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा था, वो हजरत कब से हुई गवा। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं अल्लाह हम मुरीद हैं उनसे और बीवी दज्जाल बतावत हैं। तो पूछिन कहाँ है, कहीं जंगल गवाह लकड़ी ले गवाह है पे आवत है। अत्य में यह देखिन कि हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ रखे आगे आ रहे हैं। जब मुरीद लोग देखिन तो चुप